हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी 2026 में ही आएंगे। क्यों लोग बोल रहे हैं कि जो परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, वो अभी ही हो जाएगा? क्यों लोगों ने बोला है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है ना कि बहुत सारी, एक तो भविष्यवाणियां हैं 2026 को लेकर, और दूसरी बात है कि ज्योतिष लोग भी बता रहे हैं कि 2026 किस तरीके से परिवर्तनशील है ना। कितनी बड़ी क्रांति आने का योग बन रहा है 2026 में। और फ्रेंड्स, 2026 में ही जो श्री राम शर्मा जी ने जो दीपक जलाया था ना 100 साल के लिए, देखिए गायत्री के जो संस्थापक है श्री राम शर्मा जी, वो तो आप सभी जानते हैं। उनका एक ही उद्देश्य था कि युग परिवर्तन जरूर होगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक अखंड ज्योत जलाई थी, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो वो बसंत पंचमी के दिन वो अखंड ज्योत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं कि 2026 को ही लोग बोल रहे हैं कि होगा परिवर्तन। और वैसे भी ये परिवर्तन तो 2025 से स्टार्ट ही हो गया होगा, आप भी देख रहे हैं, है ना। और 2026 में तो किस तरीके से युद्ध की स्थिति बन रही है। अब हम लोगों को लग रहा है बस युद्ध की स्थिति बन रही है। कब युद्ध स्टार्ट हो जाए ये भी नहीं कह सकते। और जब युद्ध स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है हम लोगों को लग रहा है ये तो बाहरी युद्ध चल रहा है तो हम लोगों पे क्या असर होगा, हम लोग तो इतनी दूर हैं। देखो, जब भी युद्ध की स्थिति होगी, देश जब भी किसी विपत्ति में होगा, तो पूरे देश में विपत्ति आती है। कोई एक दो इंसानों पर नहीं या जो आसपास है उन पर नहीं, पूरे सभी पर विपत्ति आती है। तो इस तरीके से भी माना जा रहा है। और युद्ध की स्थिति बनेगी और मुस्लिम देश लोग भारत पर आक्रमण करेंगे, ये भी कहा गया है। तो थोड़ा सा ट्रेलर तो हम लोगों ने देखा ही है 25 में। अब 26 में क्या हो रहा है ये भी दिखेगा। लेकिन देखो, युद्ध की स्थिति बन रही है, कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा, कब हो जाएगा ये कुछ नहीं कह सकते। और प्रकृति तो अपना विकराल रूप दिखा के रहेगी। और संक्रांति जो आ रहा है, मकर संक्रांति के बारे में भी नहीं कहते कि हर देश में क्या हुआ। हर देश में एक धर्म को लेकर या किसी भी बात को लेकर एक लोगों के मन में ना क्रांति रहती थी कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जहाँ भी देखो हर जगह पे क्रांति आई। लेकिन भारत के लोग ऐसा नहीं चाहते। भारत के लोग क्रांति नहीं चाहते, वो लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसीलिए ही वो संक्रांति का पर्व मनाते हैं। यहाँ पे क्रांति नहीं चाहिए, हम लोगों को शांति चाहिए, इसका ही नाम संक्रांति है। तो संक्रांति के समय में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है मकर संक्रांति में, है ना। इस बार मतलब विद्वानों का मानना है कि इस बार जो है संक्रांति से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इसके बाद महाशिवरात्रि के पर्व को भी मान रहे हैं लोग, कभी भी बड़ा परिवर्तन। कहने का मतलब अब बहुत ज़्यादा दिन किसी भी बात में नहीं रह गया है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। जो भी होने वाला है बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसलिए बार बार लोग 2026 को ही मान रहे हैं। और हमें भी सबकी बातों को सुनकर लग रहा है। और जिस तरीके से बताती हूँ ना कि कुछ दिनों से मैं चाहे कल्कि जी के वीडियो बना बना के मुझे भगवान के लिए इतनी फीलिंग आने लगी है कि एक दो बार मुझे ऐसा भ्रम सा हुआ, सपने में भी दिखे कल्कि जी के, अरे कल्कि जी हैं, मतलब वो हमसे अब दूर नहीं लगते, एक जुड़ाव सा हो गया। पहले कल्कि जी का नाम लेते थे ना, या हम पढ़ते थे बचपन में कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि जी, तो ऐसा लगता था अभी कलयुग तो बहुत टाइम है, 4,32,000 साल अभी बाकी, आएंगे कल्कि जी। तो थोड़ी एक दूरी होती थी। जबकि राम जी, कृष्ण जी और भी जितने भगवान हैं, सबके लिए एक जुड़ाव सा महसूस होता था हम लोगों को। लेकिन कल्कि जी के लिए इतना जुड़ाव महसूस नहीं होता था जो अभी के टाइम पे हो गया है। चाहे लोगों की बात सुन सुन के, वीडियो बना बना के हम लोगों ने काफ़ी देखा है ना। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन आएगा। लेकिन बताया गया है ना, पूरी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। भगवान ने दुनिया की रचना ही की है। और यहाँ पर आकर लोग अपने कर्म काट के, है ना, बुरे कर्मों को काट कर भगवान की शरण में जाए। इसलिए तो भगवान ने ये पृथ्वी बनाई, ये दुनिया बनाई है। तो वो इतनी आसानी से इसे ख़त्म होने नहीं देंगे। और यहाँ पर उनके भक्त भी हैं। भगवान किसी के लिए आए ना आए, कली पुरुष को मारने आए ना आए, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए वो जरूर आएंगे। तो समस्या तो काफ़ी गंभीर बनेगी, स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना कल्कि जी कब आएंगे, ये उसका उनका टाइम बता रही हूँ मैं, कब आएंगे। तो समस्याएं तो काफ़ी गंभीर बन जाएंगी कि अब बस कुछ नहीं बचेगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कई बार हम लोगों को नहीं लगता बस अब इसको तो भगवान के अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। कभी कभी हम लोग ऐसा भी बोल देते हैं, घर में डायलॉग मार देते हैं। तो बस जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, बस अब भगवान के अलावा तो कोई धरती को, संसार को कोई नहीं बचा सकता, उस टाइम कल्कि जी का प्राकट्य होगा।
ये उनके प्रकट होने का बिल्कुल सही समय रहेगा। और ये कहा भी गया है मोदी जी के बारे में, है ना, भविष्य मालिका में कहा ही गया है कि कोई गुजरात का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी जब भी भारत पर प्रधानमंत्री राज करेंगे, तो वो एक टाइम आएगा। और नाम भी बताया गया है कि नरेंद्र नाम से भी बताया गया है। तो ये जो हमारे मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो उनको कहा गया है, बहुत सारी भविष्यवाणी हुई है कि वो भारत के आखिरी प्रधानमंत्री। आपने भी सुना होगा, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ ना, मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, बस बातें बता रही हूँ। तो मोदी जी के बारे में भी कहा गया है कि वो देश के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद फिर कौन बनेगा? जब आखिरी है तो कौन बनेगा? तो वो किसी सत्ता सौंप देंगे, इसके बाद वो सत्ता सौंपेंगे कल्कि जी को। तो हमारे जो राजा होंगे, हमारे जो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही नहीं, हमारे जो इष्ट हैं, भगवान है, वही सब कुछ रहेंगे। तो मोदी जी का जब तक के शासन चल रहा है तब तक के समझिए ये कलयुग जो है चल रहा है। उसके बाद कल्कि जी आकर अपना राजपाट खुद ही संभाल लेंगे। और जैसे ही कल्कि जी के हाथ में सत्ता आई, समझिए सब खत्म। सारे जो राक्षस लोग हैं, है ना, जिनका बार बार जन्म होता आया गया है, इसमें बहुत सारे रावण, मेघनाथ, रावण की सेना, सब कोई आ गए। ये मतलब कहने की बात थी कि रावण को मुक्ति मिल गई, उसे मुक्ति मिल गई, उसे मुक्ति मिल गई। जो भी गलत करता है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बनी बनाई बातें हैं। हमने एक बार बताया भी था कि रावण के बारे में बोलते कि रावण इतना विद्वान था, लेकिन वो कितना स्वार्थी था। जो विद्वान तो देखो, अब ये क्या कहना चाहिए, आतंकवादी लोग भी विद्वान होते हैं, कितना वो दिमाग लगाते हैं। जो गलत काम करने वाला भी विद्वान होता है, कितने गलत तरीके से, कैसे कैसे सीक्रेट तरीके से वो गलत कर लेता है ना। तो इसे विद्वान नहीं कहते। जो अपना स्वार्थ सिद्ध करे उसकी विद्वता कोई काम की नहीं है। तो हम रावण को कोई विद्वान नहीं मानते जो अपना स्वार्थी हो। और भक्त तो बिल्कुल नहीं मानते, उनको भक्त भी बता देते हैं शिव जी का। कौन भक्त अपने भाई को घर से निकालेगा लात मार के, ये बताओ। और बोलते हैं कि पूरे कुल को उन्होंने तारने के लिए ये सब किया। तो कुल को तारने का ये कौन सा है कि किसी की वाइफ को उठा के ले आओ तो हमारे कुल का कल्याण हो जाएगा? कोई उन्होंने कुल का कल्याण का नहीं सोचा। सिर्फ वो सोचे तो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। तो इसी तरीके से वो लोगों का, जो इतने भी राक्षस थे, बार बार जन्म लेते हैं। अभी वो और आ गए, तो अभी वो और शक्तिशाली होके आ गए। इसलिए तो कलयुग इतना ज़्यादा आ चुका है ना, कि वो राक्षस लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बार बार उनका जन्म होता गया। तो ये लोगों का जैसे ही कल्कि जी सत्ता संभालेंगे, समझो ये सब राक्षसों का खात्मा। और कलयुग का वही अंत समय है जब कल्कि जी सत्ता में आ गए। जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे कल्कि जी है, ये हमारे भगवान है, समझ जाओ उसी टाइम से वो सतयुग की स्थापना हो जाएगी। उसी समय सतयुग वापस आ गया, समझो। और आप लोग भी का भी इंतज़ार का समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। 2026 तो लग ही चुका है ना। 2026 के 12-13 दिन भी हो रहे हैं पूरे। तो अब आप लोग का भी इंतज़ार का समय बस ख़त्म होने ही वाला है। और आप लोगों को मेरी बात सही लगती है या मेरी बात जो भी लगती है, आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर अपना विचार रख सकूं या नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। मुझे एक आप लोगों से क्या है सपोर्ट मिलता है कि मुझे अगला वीडियो इस सब्जेक्ट में बनाना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं जो मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।